नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरा प्रीवियस जो चिकन नेक के ऊपर वीडियो था उसके अंदर कुछ रिकॉर्डिंग के अंदर आई थिंक देयर वाज एन इशू एंड लोगों ने मेरे को बताया, तो मैंने बोला यार मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसको दोबारा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी सीट पे नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर था। ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैंने सोचा जहाँ मर्जी बैठा हूँ एटलीस्ट इसको रिकॉर्ड करके मेरे को ज़रूर डालना चाहिए। जो खबर आई है कि भाई चिकन नेक के रीजन के अंदर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है उसके अंदर 120 एकड़ जो लैंड है वो एलोकेट कर दिया गया है इंडियन आर्म फोर्सेस को। और ये कोई नई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बहुत समय से रिक्वायरमेंट है। जहां पर प्रीवियस जो गवर्नमेंट है ममता बनर्जी की और टीएमसी की, जिस तरह से आपको पता है कि उनका नेशनल सिक्योरिटी की तरफ बेंट बिल्कुल भी नहीं था। दे वर नॉट इवन बॉदर्ड कंसर्न, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कितने लोग अंदर आ रहे थे, कितना क्या हो रहा था, क्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था। तो कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि भैया इनकी तरफ से एक्टिवली ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को बढ़ाया जा रहा था। तो खैर उसके ऊपर तो मेरे को कमेंट करना नहीं है, उसके ऊपर आगे दूसरे शोज में हम बात करेंगे। बट एक तरह से हम देखते हैं कि भाई नेशनल सिक्योरिटी जो थ्रेट था ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर वो बढ़ता हुआ जा रहा था। और इन लोगों ने कभी भी इस तरफ फोकस नहीं डाला कि भाई किसी तरह से इस चीज को रिजॉल्व किया जाए। और जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का जो अपैरेटस है, मतलब इसके अंदर इंटेलिजेंस सर्विसेज आती हैं, इसके अंदर आपकी आर्म फोर्सेस आती हैं, इसके अंदर आपके बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसीज आती हैं, उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाए, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं और इन्होंने उसके ऊपर कभी काम भी नहीं करा। यहां पर हम देखते हैं जैसी ये नई गवर्नमेंट बनी है, इन लोगों ने सबसे पहले बीएसएफ का लैंड एलोकेशन की बात करी है। अब यहाँ पर लैंड एलोकेशन 120 एकड़ का आपको और दिखता है, कहां पर? सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रीजन के अंदर, जिसको फेमसली चिकन नेक बोला जाता है। इसको चिकन नेक क्यों बोलते हैं? अगर आप मैप देखें तो आपको दिखेगा कि ये एक 21, 22, 23 किलोमीटर का एक रीजन है जो आपका सो कॉल्ड मेनलैंड भारत, जिसको एक टर्मिनोलॉजी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैं ये बाय द वे आई रिजेक्ट दिस टर्मिनोलॉजी ऑफ मेनलैंड एंड साइडलैंड एंड कोई बेवकूफ़ी है ये तो, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड सो कॉल्ड मेनलैंड भारत से अगर आपको कनेक्टिविटी करनी है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो 7 आपके वहां पर राज्य हैं, 8 इंक्लूडिंग सिक्किम से स्टार्ट करके आप नीचे देखेंगे आपका असम आता है, उसके बाद ऊपर आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड ये पूरे रीजन को अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बड़ी ज़रूरत होगी। एज वी हैव ऑलरेडी सेड कि ये 21-22 किलोमीटर का है। अब ये 21-22 किलोमीटर के अंदर अगर आप देखें तो एक वनरेबिलिटी बनती है। मैं आपको लेके जाना चाहता हूं वो जमाने में जब टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश के अंदर बड़ा एक्टिव होता था, और उस समय में एक चीज बोली गई थी कि भाई इस जगह को अगर हम ब्लॉक कर दें, 3-4 लाख 5 लाख लोग ब्लॉक कर दें, तो आप देखेंगे कि पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा। देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट काटने का जो ये पूरा गेम है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रहा है। इसमें नए नए एलिमेंट्स बस ऐड होते रहते हैं, नए नए एंगल्स ऐड होते रहते हैं। हमने देखा किस तरह से जमात ने अभी रिसेंटली ममता बनर्जी को कॉल दिया कि भैया आप ना वेस्ट बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो। वेस्ट बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर क्यों कर दो? ताकि भैया अगर वो जो पूरा एरिया है वो कट जाए और नॉर्थ ईस्ट में फिर वही। तो शर्जील इमाम के टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर जब भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगे थे इस देश के अंदर, तब से लेकर अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री 2015-16 से अगर आप देखें, उसके बाद 17 में आता है चाइना, जिसने डोलम प्लेन्स के अंदर आपको वहां पर चैलेंज करा। ठीक है, वो खैर भूटान का रीजन है, आपकी आर्मी वहां पर अंदर घुसी, उनको ब्लॉक करा, वहां पर जो रोड बनाने की कोशिश कर रहे थे, दैट होल थिंग गॉट ब्लॉक्ड। तो यू नो दैट होल थिंग गॉट ब्लॉक्ड एंड आप देखते हैं किस तरह से वहां पर थ्रेट परसेप्शन धीरे धीरे करके बढ़ता रहा। नाउ ये जो थ्रेट परसेप्शन बढ़ता है, इसके अंदर आपको एक बड़ी क्लियर चीज दिखती है कि थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से देयर इज अ सर्टेन इशू विच इज कमिंग अप, कि उसको सिक्योर किस तरह किया जाए। सिक्योर करने के चक्कर में जो लोकल अभी जो नेटवर्क्स रहे हैं, दे हैव एक्चुअली पुट अ लॉट ऑफ पुशबैक कि नहीं, हम इसको सिक्योर नहीं करने देंगे, हम इसको ये नहीं करने देंगे, वी विल नॉट लेट दिस हैपन, वी विल नॉट बहुत सारी आपकी जमातीज लगे हुए हैं, इस्लामिस्ट लगे हुए हैं, काफी सारे लोग लगे हुए हैं, जहां पर दे बेसिकली ट्राई टू ब्लॉक दिस प्लेस। तो अगर आप देखें इस रीजन के ऊपर काफी समय से थ्रेट डला हुआ है। ठीक है, जब दोलम का आपका पूरा ये स्टैंड ऑफ हुआ, इसका जो पूरा एक फोकस था वॉज टूवर्ड्स दिस रीजन अगेन। अब इस डोलम को एरिया को अगर आप मैप पे देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां पर 2 माउंटेन पीक्स आती हैं, एक का नाम है गेनमोचिन और एक का नाम है बतांगला। गेनमोचिन एंड बतांगला दोनों सिमिलर अबाउट 18,000 फीट की वो पीक्स हैं। ठीक है,
चाइना बोलता है भैया गेनमोचेन इज द बॉर्डर विच इज द फ्रंट वन, हम बोलते हैं भाई पीछे वाला बॉर्डर है विच इज द बातांगला रीजन। इधर वेज अगर आप उस रीजन से बेसिकली नीचे उतरें तो आपको एक चीज दिखेगा कि जैसे ही आप या तो आप पीक के ऊपर ही खड़े हो जाएं तो आपको पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर राइट अप टू बांग्लादेश दिखता है। तो वो जो पूरी वैली है जिसके अंदर आपके रिवरीन जोन्स हैं और पूरा जो फ्लैट लैंड है वो पूरा एक क्लियर खुल जाएगा आपको। एंड यू नो द अगेन एनीबडी हु सिटिंग ऑन टॉप देयर विल बेसिकली डोमिनेट दैट एंटायर रीजन एंड आप उसको कुछ नहीं कर सकते वहां से। फिर तो वही कारगिल वाली कहानी आ जाती है कि आपका दुश्मन ऊपर खड़ा है, आप उसको फिर नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हो, विच इज गोना बी एक्सट्रीमली कॉस्टली एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो चाइना ने आपको चैलेंज करा वहां पर एंड जो स्टैंड ऑफ हुआ उसके बाद वहां पर देयर वाज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पुशबैक एंड उसके बाद से मिलिटराइजेशन उस रीजन का काफी हद तक हुआ है। ऑल्दो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट और ये जितनी भी टीएमसी की गवर्नमेंट थी, दे ट्राइड देयर बेस्ट कि वहां पर अड़चने आपको मिलती रहे। तो आप देखेंगे नॉर्दर्न बंगाल के ऊपर क्या काफी सारे नैरेटिव चले कि भैया ये तो स्टेट सेपरेट करने वाले हैं, दे ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ रबिश हैपेंड। सो 120 एकड़ जो लैंड अभी एलोकेट किया गया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप इसको देखें 120 एकड़ से आपका एक मेन बेस वहां पर तैयार हो सकता है। जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है आपको, ऑब्वियसली द थ्रेट परसेप्शन हैज गॉन अप। ऑब्वियसली वहां की जो रिक्वायरमेंट्स है सर्वेलेंस की, ड्रोन्स की, एयर डिफेंस की एंड ऑफ कोर्स मैनुअल सर्वेलेंस की, दैट इज एक्चुअली गॉन अप। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नया थ्रेट नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज कम आउट ऑफ द ब्लू कि अभी ये करना है। दिस इज बीन अ लॉन्ग टर्म प्लान जिसको बहुत टाइम से ब्लॉक किया जा रहा था। ये जब से ब्लॉक हटना शुरू हुआ है, यू कैन एक्चुअली सी थिंग्स एक्चुअली मूविंग अप एंड आपको ये चीजें दिखती हैं कि भाई किस तरह से ये जो एक एरिया को सिक्योर करने की पूरी जो कहानी है ये अभी आगे चलनी शुरू हो चुकी है। एक फाइनल पॉइंट यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, देखिए नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से इस रीजन के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर और आपके ईस्टर्न रीजन के अंदर अगर आप थ्रेट्स देखें तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं म्यांमार, बांग्लादेश, उसके बाद अमेरिकन प्रेजेंस वहां पर, चाइनीज प्रेजेंस, आईएसआई की प्रेजेंस, जमात की प्रेजेंस एंड कहीं ना कहीं जो लोकल आपके पॉलिटिकल जो एंटी नेशनल टाइप जो है वहां पर, ये टुकड़े गैंग से लेकर जो आज के ग्रुप्स वहां पर बैठे हैं, देव ऑल गॉट दैट आई देयर। और ये एक ऐसा रीजन है जिसके ऊपर ना तक कि अब से बट राइट फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम यहाँ पर नजरें हैं इनकी। अगर आपको याद होगा एक वो कुकी लैंड फॉर क्राइस्ट का पूरा वो चीज चला था, ऑल्दो दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। द करेक्ट वन इज द नागालैंड मूवमेंट, जिसके ऊपर अभी आप देखेंगे कि कुछ समय पहले एक जॉयस करके मैं लास्ट टाइम उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने अभी यूएस में 5757 फारा रजिस्ट्रेशन अपनी करी है। दैट इज द नंबर ऑफ अ रजिस्ट्रेशन, जहां पर वो नागालैंड मूवमेंट का दोबारा से प्रोपेगेंडा और ये जो चीजें करना चाहती हैं, व्हाटएवर दे, इसका जो पब्लिसिटी और ये सब चीजें जो करते हैं, दे हैव बिकम अ फॉरेन एजेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना यहाँ से, म्यांमार से यहाँ से रेयर अर्थ लेता है, अमेरिका के इंटरेस्ट हैं। यूनुस की गवर्नमेंट आई, यूनुस ने काफी कुछ करा, उसके बाद आप देखें यहाँ से भी जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म शुरू हुई, उसका काउंटर के अंदर बीएसएफ का बॉर्डर सीलिंग प्लस ये 120 एकड़ जो आपको फर्स्ट ट्रांच में दिखता है, इट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। So like this video, subscribe and of course share this with your friends and families. And once again, I am sorry for the first video जिसमें आपको वॉल्यूम नहीं मिली थी। I will check on what has actually happened and मिलते हैं दोपहर में एक और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक नमस्कार।